दोस्तों, अगर आप अभी सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी नौकरी करते हो या पेंशन आपको मिलती है, तो इस समय आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और वो है 8वें वेतन आयोग को लेकर। दोस्तों, लोग इसमें पूछ रहे हैं कि आखिर 8वें वेतन आयोग से सैलरी हमारी कितनी बढ़ने वाली है? क्या सच में बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 70,000 तक पहुंच जाएगी? क्या पेंशन में 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार के पास इतना पैसा है कि वो सरकार इतना पैसा हमें दे पाएगी? देखो, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला समझाने वाले हैं, 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड, ठीक है? इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार बहुत कार्रवाई कर रही है। बहुत तो इस समय 8वां जो वेतन आयोग है, उसको लेकर जो कर्मचारी है, उनमें एक जबरदस्त उत्साह है। लेकिन देखो, उत्साह के साथ-साथ चिंता भी है, क्योंकि एक तरफ कर्मचारी संगठन 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से खर्चे कम करने की बात भी सामने आ रही है। तो ऐसे में हर कर्मचारी के मन में यही सवाल है कि आखिरी सैलरी हमारी कितनी बढ़ेगी और कब से बढ़ेगी? देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको टाइमलाइन समझनी होगी। सरकार की तरफ से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें लगभग 18 महीने का समय तय किया गया था। यानी रिपोर्ट तैयार होने में और लागू होने में समय लगना देखो तय है, समय लगता है। लेकिन जिस तेजी से मीटिंग्स चल रही है, चर्चाएँ हो रही है, उससे उम्मीद की जा रही है कि रिपोर्ट तय समय से पहले भी आ सकती है। कई जगहों पर बैठकों का दौर चल रहा है। अलग-अलग राज्यों में कर्मचारी संगठनों से राय भी ली जा रही है और माना जा रहा है कि 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत तक तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। साफ पता चल जाएगा हमें 2027 के शुरुआत में या एंड तक, ठीक है? अब सबसे बड़ा मुद्दा एक और है, फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों, यही वो शब्द है जिससे आपकी देखो सैलरी तय होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होगा तो सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अभी जो चर्चाएँ चल रही है, उनमें 3.83 फिटमेंट फैक्टर की माँग सबसे ज़्यादा चर्चा में है। अगर ऐसा होता है तो जो 18,000 की बेसिक सैलरी सीधे 69,000 से 70,000 तक पहुँच जाएगी। यानी लगभग 4 गुना तक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है दोस्तों, ये देखो अभी सिर्फ़ माँग है एक, अंतिम फैसला सरकार और वेतन आयोगों को लेना है कि वो कैसे करेंगे, ठीक है? और यहीं पर सबसे बड़ा खेल शुरू होता है, क्योंकि सरकार सिर्फ़ कर्मचारियों की माँग नहीं देखती, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी देखती है, सरकारी खर्चा भी देखती है, राज्यों का बजट भी देखती है, पेंशन का बोझ कितना पड़ेगा वो भी देखती है और प्राइवेट सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन चीज़ों को भी देखती है, ठीक है? सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तब चीज़ें लागू होंगी। अब आप सोच कर देखो, अगर लाखों कर्मचारियों की जो सैलरी और पेंशन अचानक कई गुना बढ़ती है, तो सरकार पर कितना बड़ा आर्थिक बोझ हो जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि अगर एरियर भी दिया गया, तो सरकार पर 4 से 5 लाख करोड़ रुपए तक का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। यही वजह है कि अब हर कोई इस मुद्दे को बहुत ध्यान से देख रहा है। लेकिन दोस्तों, कर्मचारी देखो संगठनों का कहना है कि महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, उसमें सैलरी बढ़ना ज़रूरी है। उनका तर्क है कि 10 साल पहले जो खर्चा था, जो खर्चा चल रहा था, आज वो कई गुना बढ़ चुका है और ये सच बात भी है दोस्तों, जो पहले ₹10 की चीज़ मिलती थी, अब वो ₹20 की हो चुकी है। बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल का खर्चा और किराया, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ ही महँगी हो गई है। ऐसे में अगर सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी, तो मिडिल क्लास सरकारी कर्मचारी के लिए ज़िंदगी चलाना मुश्किल हो जाएगा। और यहीं से अब एक और बड़ी माँग सामने आई है, 10 साल की जगह 5 साल में वेतन आयोग लागू हो, ये भी एक मांग है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी संगठन अब चाहते हैं कि हर 5 साल में सैलरी का रिव्यू हो, ताकि लोगों को 10 साल तक का वेट न करना पड़े। उनका कहना है कि बैंक कर्मचारियों और कई सरकारी कंपनियों में 5 साल में वेतन समझौते हो जाते हैं, तो सरकारी कर्मचारी को 10 साल का इंतजार क्यों करना पड़े? ये भी एक बड़ी मांग है। एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो विवाद में चल रहा है, वो है ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। दोस्तों, ये मामला सिर्फ पेंशन का नहीं है, बल्कि बुढ़ापे की सुरक्षा का भी है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर आज भी लाखों कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। यही वजह है कि कई कर्मचारी
आज भी ओपीएस की मांग कर रही है कि इसे लागू करो। अब सरकार यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर भी आई, जिसमें कुछ गारंटी देने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बाद बहुत सारे कर्मचारियों ने यूपीएस को नहीं चुना, क्योंकि उन्हें डर था कि रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन जरूरत के हिसाब से और कम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इसे चुना ही नहीं। दोस्तों, कई कर्मचारियों की शिकायत भी सामने आई कि एनपीएस में जब हम रिटायर होने के बाद सिर्फ 2,000 रुपए, 3,000 रुपए की पेंशन या 5,000 रुपए तक की पेंशन मिल रही है। अब आप खुद सोचो, आज के समय में इतने पैसे में कोई कैसा गुजारा कर सकता है? और यही वजह है कि ओपीएस की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये आता है कि क्या सरकार वापस ओपीएस को ला सकती है? फिलहाल सरकार का रुख साफ दिख रहा है कि पुरानी पेंशन योजना वापस लाना देखो आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे कर्मचारियों पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ आ जाएगा। लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं और चाहते हैं कि कम से कम एक ऐसी पेंशन व्यवस्था हो जिसमें बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीवन जिया जा सके। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग दावा भी कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग से सैलरी 4 गुना पक्की होगी, सबको लाखों का एरियर मिलेगा। लेकिन अभी देखो, कोई अंतिम फैसला नहीं है, ये सिर्फ अभी चर्चाएं चल रही हैं। और जो ये मांगे हैं, ये प्रस्ताव चल रहे हैं, अभी इन पर पक्की खबर नहीं है, इसलिए किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी और जो पेंशन है, दोनों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि महंगाई और खर्चा दोनों तेजी से बढ़ चुके हैं। अब हमें ये देखना होगा कि सरकार और कर्मचारियों की मांग और देश की आर्थिक स्थिति के बीच किस तरह का संतुलन बनाती है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि 3.83 फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए? क्या ओपीएस वापस आनी चाहिए? और क्या 10 साल की जगह 5 साल में वेतन आयोग लागू होना चाहिए? नीचे कमेंट में दोस्तों अपनी राय जरूर लिखना एक बार। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही आसान भाषा में सरकारी नौकरी, पेंशन, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज दो जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी विभाग में काम करते हैं। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और दोस्तों, आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिख के जाना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।